हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि इस बार से यूपी बोर्ड परीक्षा में हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। लिखा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? प्रतिबिंब किस बिंदु कहाँ पर बनता है? कार्निया पर, की परितारिका पर, की पुतली पर, की रेटिना या दृष्टिपटल पर? तो जो प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना इंग्लिश नाम है और दृष्टिपटल हिंदी नाम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद दूसरा, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना, तारा कैसे टिमटिमा? अपवर्तन के सिद्धांत पर, कि प्रकीर्णन, कि वर्ण विक्षेपण, की इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश टिमटिमाता है, तारा जो टिमटिमाता है वो। तो इसमें ये सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। तीसरा नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी का बढ़ जाना, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, की दूर दृष्टि दोष? फोकस दूरी बढ़ने का मतलब है कि फोकस दूरी बहुत दूर चला गया और नजदीक वस्तु नहीं दिख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष। तो इसका होगा दूर दृष्टि दोष। ये बी नंबर सही हो जाएगा। फोकस दूरी ज्यादा दूर चला गया, नजदीक की वस्तु नहीं दिख रहा है, और नजदीक की वस्तु किसमें नहीं दिखेगा? दूर दृष्टि दोष में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, मानव आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ये वास्तविक और उल्टा होता है। ये वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो कौन सही है? सी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्योंकि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में वास्तविक में उल्टा ही बनेगा। और दिमाग जो तंत्रिका तंत्र से दिमाग में जाता है उसको सीधा करके दिखाता है। 5वां नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट की वस्तु ना देख पाना, उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। उल्टा होता है ये, तो ये होगा दूर दृष्टि दोष, यानी ये नंबर सही होगा। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? जो सबसे कमजोर होता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी है सबसे पहले। लाल का विचलन बहुत कम होता है, बैगनी का सबसे ज्यादा। तो इसमें होगा सी नंबर, बैगनी है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं? दूरदृष्टिता, की समंजन क्षमता, की निकट दृष्टिता, की जरा दूरदृष्टिता? कह रहा फोकस दूरी को बदलना, यानी अपने फोकस दूरी को बदलना मतलब समंजन क्षमता को समायोजित करना। फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। तो इसका सही हो जाएगा बी। देखो बी नंबर। 8वां, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता का मतलब ना तो उसको नजदीक दिखेगा ना दूर। और ये किस में पाया जाता है? वृद्ध व्यक्तियों में। ये वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। तो इसमें बाई फोकल लेंस लगता है, यानी उत्तल अवतल दोनों लगता है। तो कौन सही है? बी नंबर, बाई फोकल लेंस। बाई फोकल का मतलब अवतल उत्तल दोनों रहता है। 9वां, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु के क्रमशः, तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। तो 25 और अनंत किसमें है? डी वाला, डी ऑप्शन सही हो गया। 10 नंबर, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, कि रेटिना द्वारा, सिलरी मसल्स द्वारा, कि आइरिस द्वारा? कहना कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, जैसे नजदीक रख दिए या दूर रख दिए, तो किसके द्वारा ये फोकसित होता है? सिलरी मसल्स द्वारा। क्योंकि सिलरी मसल्स का काम होता है कि फोकस दूरी को कम ज़्यादा करना। जो मांसपेशियां वही तो लेंस को दबाता फैलाता है। तो समंजन क्षमता को समायोजित करने का काम किसका होता है? सिलरी मसल्स, यानी सिलरी मांसपेशी द्वारा। इसकी हिंदी होती है पश्चमाभि पेशी। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष बी नंबर, बस बी सही हो जाएगा। 12 नंबर इसका,
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे मतलब रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो रेटिना के पहले किसमें बनता है? निकट दृष्टि दोष। इसीलिए तो उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है कि रेटिना के निकट प्रतिबिंब बनता है। अगर रेटिना के बाहर बनेगा तो उसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष ये नंबर 13। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाए किसी आँख की, किसी के मानव की, तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष की जरा दृष्टि दोष की वर्णांधता? जरा दृष्टिता होता है। अगर समंजन क्षमता कम हो गया तो इसका मतलब ना तो उसको नज़दीक दिखेगा ना दूर, क्योंकि जो फोकस दूरी के समायोजित करने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगा, और जब वही खत्म हो जाएगा तो कहाँ दिखेगा? तो होगा जरा दृष्टि दोष, यानी सी नंबर। 14 नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखेगा, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाता, और जब प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होगा तो काला काला दिखेगा। 15 नंबर, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंग। कौन कौन? विबग्योर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। लाल का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, इसीलिए खतरे वाले निशान पर हर जगह लाल रंग ही लगाया जाता है, कहीं भी कि दूर से दिखाई दे वो। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कि इनमें से कोई नहीं? ये वर्ण विक्षेपण है, एक अपवर्तन है। अब इसी दो में से कोई है? वर्ण विक्षेपण, क्योंकि वर्ण विक्षेपण के जरिए 7 रंगों को अलग अलग कर देता है ना ये। 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं दे सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, क्योंकि निकट नहीं देख पा रहा है ना वो, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा ये नंबर बस। 19 नंबर, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में वायुमंडलीय प्रभाव कि किंडल प्रभाव कि टिंडल प्रभाव कि क्विंटल प्रभाव? कोलाइडी विलयन। एक होता है टिंडल प्रभाव, तो इसका काम होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश किसी पतले होल से आकर गुजर रहा है तो इसमें वायुमंडल के प्रभाव से कण उसके नाचते हुए दिखाई देते हैं, टिंडल प्रभाव। यही टिंडल प्रभाव भी सेम ही प्रक्रिया करता है, वो भी यही काम करता है, तो टिंडल प्रभाव इसका हो जाएगा। फिर सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। डी नंबर सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मे में होता है? निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो दूर के लिए अवतल चाहिए, तो अवतल लेंस यानी बी नंबर। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, मानव के आंख में उत्तल लेंस होता है, वैसे दिख रहा है ना, बीच में उभरा हुआ किनारे चिपटा, तो उत्तल लेंस। निम्न में से किस दृष्टि दोष में मानव नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस या धुंधला पारदर्शी हो जाता है? कह रहा किस निम्न में से किस दृष्टि दोष में मानव नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस, धुंधला, धुंधला किसमें होता है? मोतियाबिंद में, तो मोतियाबिंद हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम मतलब कि 7 रंगों का जो पट्टी प्राप्त होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो किसका प्रयोग होगा? प्रिज्म का। 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग के विकिरण का विचलन कम होता है? सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो कम उड़ेगा वो, तो लाल रंग का कम होता है। सबसे ज्यादा बैंगनी का। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि का मतलब वही दूर दृष्टि दोष, तो नजदीक की बस नहीं दिखाई देगा, तो उत्तल लेंस लगेगा ये वाला, बी नंबर। 27, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से परावर्तन की, अपवर्तन की, वर्ण विक्षेपण कि इनमें से कोई नहीं? वर्ण विक्षेपण 7 रंग को अलग करता है ये। 28, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। कई बार कुछ सुना चुका ये, बैगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज्यादा। 29,
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीले रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और नीला रंग का प्रकाश रास्ते में प्रकीर्णित हो जाता है और इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। 30 आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, कि उत्तल लेंस की तरह, कि समतल दर्पण की तरह? उत्तल लेंस। आंख में उत्तल लेंस ही तो होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतह, यानी सी सही हो जाएगा। अब 32 यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? रेटिना के पीछे बनने मतलब दूर बन रहा है, तो दूर दृष्टि दोष, मतलब कि ये नंबर सही हो जाएगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे कण के निलंबन क्या कहा जाएगा? कोलाइड की पुंज की प्रकाश, इसको क्या होना चाहिए? कोलाइड, कोलाइड विलयन। कोलाइड मतलब छोटा छोटा कण को कहा जाता है। 34 नंबर देखो, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3, ये नंबर है 2.3 सेंटीमीटर, इसको याद रखना। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर लगभग। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका की, प्रकाश सुग्राही की, पुतली की, इनमें से सभी? विद्युत सिग्नल ये उत्पन्न करता है बी नंबर, यानी प्रकाश सुग्राही। जहां से प्रकाश अंदर जाता है वहां से विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में व्याख्या होता है ना पूरा, तो इसका सही हो जाएगा ये। 37 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। 38 नंबर, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला। परितारिका की, अभिनेत्र लेंस की, नेत्र पटल की, रेटिना क्या होता है? रेटिना नहीं है, पुतली के साइज को परितारिका। अब परितारिका को कंट्रोल करता है पश्चमाभि, तो इसमें होगा परितारिका। आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आंख की पुतली, जो आगे पुतली लगा रहता है काला वाला, वो किस प्रकार का कार्य करता है? दृक तंत्रिका की भांत, कि पुतली की भांत, कि परितारिका की भांत, कि परिवर्ती द्वारक की भांत? ये द्वारक का काम करता है, ये गेट रहता है, इसी से तो प्रकाश अंदर जाता है पुतली के माध्यम से। तो कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कार्निया के पीछे पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो कार्निया के पहले क्या होता है? रेटिना सबसे पीछे होता है। या तो पुतली होगा या तो परितारिका होगा, तो क्या होगा ये? परितारिका। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई ना देना, तो अवतल लगेगा, यानी बी नंबर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन, यानी पूरा प्रकाश अंदर नहीं जा पाता लेंस में, पूरा प्रकाश चला जाए तो वहाँ खराब हो जाएगा लेंस होए, तो अब कहाँ हो जाता है? नेत्र को, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अवनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। हाँ, बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है ये, सी नंबर। 45 मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में अगर प्रकाश धीमा है, जैसे बाहर से कमरे के अंदर आएंगे तो अंधेरा दिखेगा, तो बहुत आंख एकदम पूरा खोल कर देखेंगे कि क्या साफ नहीं दिख रहा है, तो परितारिका, तो इस परितारिका कारण होगा ये बी नंबर। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या सही होगा? 46 का 46 किसमें ये सही होगा, निकट की वस्तुओं को। नेत्र गोलक अगर गोल हो जाएगा तो निकट की वस्तु को देख पाएंगे, तब नहीं देख पाएंगे, लंबा हो जाएगा तो फोकस दूरी ज्यादा नहीं हो जाएगा। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ये 1/10 यानी 1/10 सेकंड तक रहता है, ये 1/10 सेकंड तक। तो 1/10 का मतलब हुआ कि 1 सेकंड का 1/10वां भाग, बहुत कम हो गया ना, 1 सेकंड नहीं।
तो इसे थोड़ी देर देखेंगे, उसके बाद हटा लेंगे तो भी चित्र दिखेगा चेहरा हल्का फुल्का। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध इसका सिद्धांत कहाँ होता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र मतलब फिल्म के जैसे प्रोजेक्शन हो रहा है ये इसमें, कि फोटोग्राफी कैमरे में, कि सूक्ष्मदर्शी में। अब इन तीनों में दृष्टि निर्बंध का प्रयोग कहाँ होता है? फिल्म वाले में, चलचित्र वाले में होता है। 49 कार्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, काले रंग का जो बना रहता है अंदर, ये क्या है? परितारिका की नेत्र पटल की दृष्टि पटल? परितारिका, ठीक है, क्योंकि दृष्टि पटल तो पीछे होता है, बहुत पीछे होता है वो। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष। अविंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? अवतल लेंस की बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस की द्विफोक्सी लेंस। तो इसमें अलग एक ही चीज, एक टू है बेलनाकार लेंस। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को देख पाता है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाता है, यानी निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसका मतलब उसको कौन सा दोष है? दृष्टि परिसर है ये। मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र 2 है, इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 180। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, क्या होगा? दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूर की वस्तुओं को कि निकट की वस्तुओं की, बड़ी वस्तुओं को क्या होगा इसका? तो इसका होगा दूर की वस्तुओं को। अगर कहा होता दूर दृष्टि दोष वाली आंखें, तब नजदीक की वस्तु नहीं दिखता। दोष नहीं दिया है, ये दोष शब्द नहीं है ना, इसमें दोष शब्द नहीं है। तो ये दूर दृष्टि वाली आंखें, यानी दूर की दृष्टि है उसके पास। दीर्घ दृष्टि दोष, देखो दोष आ गया। होने वाले का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष का होने का क्या कारण है बताओ? दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब कि नजदीक की वस्तु ना दिखाई देना, नजदीक की वस्तु ना दिखाई देना। और नजदीक की वस्तु कब नहीं दिखाई देगा बताओ? इसके पहले जो क्वेश्चन आया था सेम वही है। अभी जो पहले क्वेश्चन आया था दूर दृष्टि दोष, सेम वही है। तो वही देखो इसमें कहाँ कहाँ है। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, हाँ फोकस दूरी का बढ़ जाना, बढ़ता है तब होगा, घटना नहीं। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना का मतलब लंबा हो जाना, गलत। छोटा होता तब सही होता। अब नेत्र लेंस की वक्रता का घटना, वक्रता घटेगा तो फोकस दूरी भी कम होगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी, नहीं फोकस दूरी ज्यादा होता है। डी सही है, फोकस दूरी का तो अधिक हो जाना, हाँ बस डी सही है। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? पश्चिमाभी पेशी द्वारा, सी सही। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में कि विद्युत सिग्नल में कि वास्तविक प्रतिबिंब में? विद्युत सिग्नल में। सिग्नल बनता है तब दृक् तंत्रिका द्वारा खोपड़ी में जाता है तो उसको सीधा करके दिखाता है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा 10 वर्ष की, 25 वर्ष की, 60 वर्ष, कितना होगा? सब सभी 10 वर्ष वाले भी नेत्रदान कर सकते हैं, 25 वाले भी, 60 वर्ष वाले भी नेत्रदान कर सकते हैं, हर कोई भी। कहा 10 वर्ष वाले नेत्रदान नहीं कर सकते? किसी छोटे बच्चे को आँख की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा? मिलवे नहीं करेगा उसको। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे की, 4 से 6 घंटे की, 8 से 10 घंटे की, 10 से 12 घंटे। कितना सही होगा? बी नंबर। 4 से 6 घंटे तक नेत्र सही रहता है, उसके बाद खराब हो जाता है वो भी। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, कि मधुमेह रोगी, कि दमे का रोगी? संक्रामक रोग वाला तो वो तो कभी नहीं दे सकता नेत्र, क्योंकि वो पूरा शरीर उसका संक्रमित हो जाता है। तो या तो मधुमेह वाला यानी शुगर वाला रोगी, या फिर दमे का बीमारी। दमे की बीमारी फेफड़ा से होता है ना, और शुगर ब्लड से होता है।
तो हमें लग रहा है कि बी और सी दोनों होगा। ठीक है, मधुमेह और शुद्धमेह दोनों दे सकते हैं। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? जिसका खतरे के, लाल रंग, सी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है कौन सा है? बैगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली का क्या नाम है? कार्निया की परितारिका की पुतली? कार्निया से होकर प्रवेश करता है ये, कार्निया से होकर तो पुतली में जाता है। अब पुतली को कंट्रोल करने का काम परितारिका का होता है, अब पूरे सिस्टम का कंट्रोल करने का काम पश्चिमाभी पेशी का होता है, पिलरी मसल्स। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैगनी से कम होता है कि हरे से कम होता है कि आसमानी से कम कि सभी रंगों से कम? सभी रंगों से कम। चूजे के दृष्ट पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? संशलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों कि इनमें से कोई नहीं? तो इनमें बी सही होगा, शंकु कोशिकाएं इसमें नहीं होता है, शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, गोलाकार की अंडाकार की चपटा की घनाकार? शुरुआत में ही बताए थे, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य चिपटा दिखाई देता है, क्योंकि उस समय क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य 2 मिनट पहले सूर्योदित होता दिखाई देने लगता है हमको, तो चिपटा हुआ दिखाई देने लगता है। बाल्टी में अगर पानी भरा है, कटोरा उसमें डाल दो या लोटा कोई चीज, तो चिपटा हुआ दिखाई देने लगता है ना, तो उसी तरह से सूर्य भी चिपटा दिखाई देता है, तो इसका सी सही होगा, चिपटा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ड के लिए अधिकतम है? अपवर्तनांक और अवरोह तरंगदैर्घ्य एक दूसरे का उल्टा होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य, ये सूत्र होता है म्यू बराबर सी बटे लेमडा। अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य, तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो इसमें कह रहा है कि अधिकतम अपवर्तनांक किसका होगा? जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है? बैगनी का, बस बैगनी हो जाएगा सही, म्यू बराबर सी बटे लेमडा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यहाँ कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में अगर देखा जाए तो पीला की बैगनी की काला की नीला, तो इसको देखो क्या है? काला, काला प्रतीत होगा। लाल हरा रंग को मिलाओ तो इसे काला बन जाता है। 70 प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल की, नीला की, हरा की, तीनों? लाल हरा नीला ये प्राथमिक रंग है, प्राइमरी रंग तीनों होता है ये लाल हरा नीला। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। अगर पेशियां शिथिल हो जाए तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? इसका कितना होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर होगा, इसको याद रखना। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? लाल की, पीला की, नीला की, बैगनी? नीला। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? निर्गत कोण का मान ये नहीं लिखा है, कोण लिखा है, ये कोण आई के बराबर होगा। ये इसमें कह रहा है कि आपतन कोण जहां से जैसे प्रकाश जहां आपतित होता है वो कोण, और जो अपवर्तित होता है जो प्रकाश मुड़ता है उसका कोण आई के बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोण आई के अपवर्तन कोण, जो निर्गत कोण बनेगा, निर्गत कोण माने जो कोण आर बनता नहीं है, निर्गत कोण बाहर जो निकलता है वो इसके आपतन कोण के बराबर हो जाता है, आई के बराबर। जैसे आयताकार स्लेब है ये, आयताकार स्लेब है ये, तो ये अभिलंब है, यहां से प्रकाश गया इसे तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गया इसे। ये है आई और ये है आर, अब ये सीधा जाना चाहिए, ये अभिलंब है तो सीधा नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा ये, तो इसको कहेंगे निर्गत कोण, ये निर्गत कोण बनेगा। तो इसमें आई और ये दोनों बराबर हो जाता है बस, क्योंकि यहां जितना कम हुआ वहां इतना बढ़ गया। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर है? 2 मिनट बताए थे ना, 2 मिनट का समय रहता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, रक्ताप, सूर्य का रक्ताप दिखाई देना पड़ेगा ना किताब में, सूर्य का रक्ताप दिखाई देना। 1 एंगस्ट्राम का मान 10 घात माइनस 10 मीटर होता है, इसको याद कर लेना। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 घात माइनस 10 मीटर।
एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। लैम्डा जो लिखवाए हैं तरंगदैर्घ्य उसी का मात्रक है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम बराबर होता है, ये माँ रहेगा एंगस्ट्राम होगा माँ मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। सी नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो दूर चला जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। बी नंबर। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष। रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनना, हाँ, तो निकट दृष्टि दोष। ये नंबर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। यही पहला नंबर सही है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। कोई नहीं। प्रिज्म में क्या होता है? अपवर्तन। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। प्रकाश किरण कण से टकराया, छितराया गया, यानी कि फैल गया हर दिशा में, उसको क्या कहेंगे? प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णित हो गया यानी फैल गया हर तरफ, तभी तो आकाश नीला दिखाई देता है, नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं? लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते, पीले रंग को, सी सही होगा, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते। नीला प्रकीर्णित होता है, लाल रंग बच जाता तो ही तुमको हमारी आंख तक पहुंचता है, तो इसीलिए तो लाल दिखाई देता है। सुबह देखो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सुबह और शाम के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि नीला बैगनी जो भी प्रकाश किरण है वो रास्ते में प्रकीर्णित हो जाते हैं, खाली लाल रंग बचता है, वही हमारे आंख तक पड़ता है।